आज बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे मसल फैटीग के बारे में। जब मसल फैटीग को हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं मसल फैटीग इज फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ ए मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ ए मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकली मीन फंक्शनली, एक मसल जो है फंक्शनली इस काबिल नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। एक मसल फिजियोलॉजिकली इस काबिल नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके, इसे हम कहते हैं मसल फैटीग। मसल फैटीग वाली कंडीशन क्यों पैदा होती है? जब हमारे बॉडी के अंदर एटीपी की कमी हो जाती है, लैक ऑफ एटीपी। जब एटीपी कम पड़ जाएंगे तो मसल जो है वो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन की हालत में चले जाएंगे, क्योंकि पिछली लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं थिक और थिन फिलामेंट के क्रॉस ब्रिजेस को डिसलॉज करने के लिए, इसको डिटैच करने के लिए। जब वो लिंक डिटैच होगा, जब वो बॉन्ड डिटैच होगा, तभी मसल अपनी फिलामेंट जो अपनी असल हालत में जा सकेंगे। उसको डिटैच करने के लिए क्योंकि एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, एटीपी ही कम पड़ गए, जिस वजह से वो मुसलसल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की हालत में चला गया और फैटीग मुसलसल इंक्रीज करती चली जाती है। और जब बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसका मतलब फिर बॉडी क्या कोशिश करती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से अपनी एटीपी की कमी को पूरा कर ले। एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, इसकी वजह से मजीद मसल फैटीग काज हो जाती है, आयनिंग इम्बैलेंस हो जाता है, मजीद मसल फैटीग यानी कि स्पैज़म, खिंचाव, तनाव पैदा होता है मसल्स के अंदर। इस कंडीशन को हम कहते हैं मसल फैटीग। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ ए मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा और आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से फैटीग बढ़ती चली जाएगी। दूसरे नंबर हम स्टडी करते हैं बड़ा मस्कुलर टेटेनी। मस्कुलर टेटेनी में जो एक मसल है वो ट्विच करता है, ट्विचिंग करने लग जाता है, उसमें कन्वल्शन हो जाती है। ट्विचिंग मीन वो फड़कने लगता है, कन्वल्शन उसके अंदर झटके लगना शुरू हो जाते हैं। ये कंडीशन क्यों पैदा होती है? जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हो जाता है। कैल्शियम के लेवल के कम होने की वजह से सबसे पहले क्या होगा, न्यूरॉन जो है वो ओवर एक्साइटेबिलिटी शो करेंगे, न्यूरॉन ओवर एक्साइटेबिलिटी शो करेंगे, देन लॉस ऑफ सेंसेशन, फिर सेंसेशन खत्म हो जाएगी। और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं की जाती तो ये जो स्पैज़म है, जो खिंचाव है, ये तनाव है, ये बढ़ता बढ़ता रिस्पायरेटरी मसल तक चला जाएगा, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस काज हो जाएगा और इवन उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा टेटनस की। टेटनस जो है एक ऐसी डिजीज़ है जो एक एनारोबिक बैक्टीरियम, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। एनारोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी की वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो उसकी तादाद बढ़ेगी और वो टॉक्सिन पैदा करेगा। ये टॉक्सिन डायरेक्टली इसका पहला इफेक्ट इस पे होता है जा और नेक के मसल्स पर, जा और नेक के मसल पर, जिस कंडीशन को नाम क्या देते हैं हम, लॉक जा। क्या कंडीशन देते हैं? नाम दे दें, लॉक जा कंडीशन पैदा हो जाती है। और अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो ये जो स्पैज़म है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, ये हमारे लिम्स, हमारी टांगों, हमारे बाजुओं तक फैल जाएगा। और फिर भी अगर हम कहते हैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये ट्रंक तक चला जाएगा और ट्रंक में जाके अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी पैरालिसिस काज कर देगा, जिससे इवन डेथ हो सकती है। और डेवलपिंग कंट्रीज में टेटनस से डेथ का रेट 40% है, 40% मॉर्टेलिटी रेट है टेटनस का। तीसरे नंबर पर हम स्टडी करते हैं बेटा क्रैम्प को। क्रैम्प भी एक टेटेनिक कंडीशन है, लेकिन इसमें इंटायर मसल इन्वॉल्व होता है, पूरा मसल इन्वॉल्व है। पूरा जो मसल्स है वो स्पैज़म का शिकार हो जाता है, टॉट तन जाता है, पेनफुल हो जाता है और ये खासा पेनफुल एक्सपीरियंस है। इट कैन लास्ट फॉर फ्यू सेकंड, चंद सेकंड का भी हो सकता है, लेकिन ये घंटों के हिसाब से भी जा सकता है, चंद सेकंड्स के लिए और चंद में भी फॉर फ्यू आवर्स। लेकिन ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है और अक्सर केसेस के अंदर ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? इसकी बेसिक रीज़न ये बयान की गई है कि लो शुगर लेवल इन अवर ब्लड, कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाता है, ग्लूकोज कम पड़ जाता है। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट की डिप्लीशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है। नंबर 3 डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। और नंबर 4 हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो इरिटेट कर जाती है, इरिटेबिलिटी इनकी हो जाती है। इन चारों रीजंस की वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसको कहते हैं क्रैम्प। और क्रैम्प अमूमन जो लेट नाइट में हो रहा होता है या आफ्टर एक्सरसाइज होता है, ज़्यादातर कहाँ पे होता है, हमारे थाई और हिप वगैरह के जो मसल्स हैं इनके अंदर ये ज़्यादा कंडीशन पैदा होती है। जब हम सो रहे होते हैं तभी ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाता है, जब एक्सरसाइज करते हैं तभी ग्लूकोज की ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप कर जाएगा, जिस वजह से कंडीशन पैदा हो जाती है। पूरा मसल स्पैज़म का, खिंचाव का, तनाव का शिकार होकर इट बिकम पेनफुल,
बहुत दर्द वाला बन जाता है, चंद सेकंड के लिए भी हो सकता है, चंद घंटों तक ये काम जा सकता है। क्यों? लो लेवल ऑफ शुगर की वजह से, लो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से और इरिटेशन ऑफ न्यूरॉन नर्व की वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेटा ये जो एक मसल है वो काम कैसे करता है, एक मसल की वर्किंग कैसे होती है, एक मसल के हिस्से कौन से होते हैं, जनरल स्ट्रक्चर, एक ले मैन के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेटा जो एक मसल है उसको हम कहते हैं उसके 3 हिस्से हैं। एक को हम ओरिजिन कहते हैं, दूसरे को इंसर्शन कहते हैं, दरम्यान वाला हिस्सा बेली कहलाता है। जो मसल होता है उमूमन जो स्केलेटल मसल्स हैं वो जुड़े होते हैं एक तरफ इमूवेबल बोन के साथ, दूसरा मूवेबल बोन के साथ। जो सिरा इसका इमूवेबल बोन के साथ अटैच है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। जो सिरा इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। और जो मूवेबल के साथ जुड़ा हुआ उसे हम इंसर्शन का नाम देते हैं। जो दरमियान वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज बेली। ये जो बेली है ये असल में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, क्योंकि ओरिजिन और इंसर्शन दोनों जो है ये टेंडन है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, दोनों टेंडन हैं जो मसल को बोन के साथ अटैच कर रहे होते हैं। ये इन इलास्टिक होते हैं, ये मुकम्मल तौर पर इन इलास्टिक है। कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यू को, डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू दो वाले होंगे जो कि कीप ऑर्गन एट देयर प्लेसेस, तमाम ऑर्गन को अपनी अपनी जगह पर वो कायम रखते हैं। यहाँ पे 2 कनेक्टिव टिश्यू की बात हम करेंगे, एक लिगामेंट है, दूसरा टेंडन है। लिगामेंट जो है ये जोड़ता है एक बोन को दूसरी बोन के साथ, एक बोन को दूसरी बोन के साथ, और ये किसी हद तक इलास्टिक हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरा टेंडन जो मसल को बोन के साथ अटैच कर रहा है, जिसकी बात हमने की थी ओरिजिन में, इंसर्शन में, तो ये वाला जो है ये मुकम्मल तौर पर इन इलास्टिक होता है, ये इसमें बिल्कुल लचक नहीं होती। और जो मसल्स होते हैं अमूमन जब ये अटैच होते हैं तो ये किसी न किसी जॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं। इनके उस जॉइंट के एक तरफ उसका ओरिजिन होगा, दूसरा उसका इंसर्शन होगा। और हमारी बॉडी में नॉर्मली ये कहते हैं जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो जॉइंट वाली बोन्स होती हैं उनमें से या तो ये एक बोन को दूसरी बोन की तरफ खींच रहे होते हैं या एक बोन को दूसरी बोन से अवे ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट काज हो पाती है। हमारे जिस्म में अमूमन 650 टाइप के मसल्स होते हैं बेटा, और इन मसल में से अक्सर मसल कौन से वो एंटागोनिस्टिक हैं, जो पेयर्स की फॉर्म के अंदर होते हैं एंटागोनिस्टिक हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि एक वक्त में एक मसल जो है, जो पेयर है, उस पेयर में से एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होगा। दोनों एक ही वक्त में ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना दोनों एक ही वक्त में रिलैक्स करेंगे। अच्छा, इससे हम एग्जांपल किसकी देते हैं बेटा, ये हमारे एल्बो जॉइंट की। जब एल्बो जॉइंट में देखते हैं तो यहाँ पे जो मसल है उन्हें कहते हैं बाइसेप्स, दूसरी तरफ कौन से होते हैं? ट्राइसेप्स होते हैं। जो बाइसेप्स हैं ये असल में 3 मसल हैं। बाइसेप असल में कितने बेटा? ये 3 मसल हैं। इनमें से एक कौन से हैं? बाइसेप ब्रैकाई, दूसरा ब्रैकियलस और तीसरा ब्रैकियोरेडियलस। बाइसेप ब्रैकाई, ब्रैकियलस और ब्रैकियोरेडियलस। जो बाइसेप ब्रैकाई है इसका ओरिजिन यहाँ पे स्कैपुला से होता है, 2 हेड्स की फॉर्म के अंदर, 2 हेड्स, 2 इसके ओरिजिन होते हैं, यहाँ से स्कैपुला से निकलेगा और जाके रिजल्ट किसमें होगा? ये जो मोटी बोन होती है रेडियस, जॉइंट को क्रॉस करके रेडियस में जाके इंसर्ट होगा। जो ब्रैकियलस है ये इंसर्ट होगा जाके अल्ना में, जो ब्रैकियोरेडियलस है ये भी रेडियस में। इसका मतलब है बाइसेप ब्रैकाई और ब्रैकियोरेडियलस दोनों रेडियस, और जो ब्रैकियलस है ये अल्ना में इंसर्ट होता है। जब तीनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो 2 मसल किसको खींच रहे हैं? रेडियस को, एक किसको खींच रहा है? अल्ना को, और आर्म क्या होता है? बेंड हो जाता है, आर्म बेंड हो जाता है। और जब ट्राइसेप मसल, ट्राइसेप इसलिए कहते हैं कि उसके 3 हेड्स होते हैं, उसके 3 हेड्स होते हैं। ये तीनों हेड्स वाला जो ट्राइसेप है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये रेडियस और अल्ना को अवे फ्रॉम ह्यूमरस, ह्यूमरस से दूर ले जाता है और आर्म क्या हो जाता है? वो स्ट्रेट हो जाता है। आर्म क्या हो जाता है बेटा? स्ट्रेट हो जाता है। तो इस तरह करके मसल्स काम करते हैं। अक्सर मसल, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारी बॉडी में वो एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है बेटा? कि वो एक वक्त में दोनों के दोनों जो मसल्स होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ना ही एक वक्त में दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन एक दूसरे के अल्टरनेट करती है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरा रिलैक्स कर रहा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पहला रिलैक्स कर रहा है, जिस वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर मूव कर पाती है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह।